वेलकम एट बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल। बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे पर्सनल लोन के बारे में। पर्सनल लोन आप अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आपने पर्सनल लोन लिया हुआ है तो पर्सनल लोन पर कितना फाइल चार्जेस लगता है, किस प्रकार का पर्सनल लोन आपको लेना चाहिए। अभी हाल ही में एक गाइडलाइन जारी किया गया है कि आप आधार कार्ड और पैन कार्ड के द्वारा आप 4 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। पर्सनल लोन के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, किस प्रकार से आपको पर्सनल लोन पर इंटरेस्ट रेट देना होता है, कंप्लीट आज के इस टॉपिक में हम डिटेल करने वाले हैं। और कंप्लीट इस डिटेल में हम बात करेंगे कि आपको कौन सा पर्सनल लोन लेना चाहिए, कौन सा पर्सनल लोन बेस्ट होता है। पर्सनल लोन में दो क्राइटेरिया होते हैं, एक होता है रिजिडिंग पर्सनल रेट और एक होता है फ्लैट पर्सनल लोन। यानी कि आप जो पर्सनल लोन ले रहे हैं इसके ऊपर आपको जो ब्याज देना होगा वो फ्लैट में देना होगा या फिर रिजिडिंग रेट पर। कंप्लीट पूरी डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि कौन सा आपको लेना चाहिए, कौन सा बेस्ट रहता है। पर्सनल लोन लेते समय आप फ्लैट रेट वाले लोन का विकल्प नहीं आपको चुनना चाहिए, बल्कि रिजिडिंग बैलेंस वाला लोन आपको लेना चाहिए। क्योंकि जब आप पर्सनल लोन लेते हैं तो आप फ्लैट वाला अगर पर्सनल लोन लेते हैं, फ्लैट रेट से आप पर्सनल लोन लेंगे तो आपके जो इंटरेस्ट रेट लगेगा ये फिक्स अमाउंट के अकॉर्डिंग लगेगा, बल्कि रिजिडिंग बैलेंस वाला लोन आपको हमेशा लेना चाहिए। भले ही ब्याज दरें फ्लैट रेट वाले लोन से अधिक हों, लेकिन एक एग्जांपल से आप समझना कि 9% ब्याज पर लिए गए फ्लैट रेट के बजाय रिजिडिंग बैलेंस वाले लोन से आप करें तो फ्लैट रेट वाले ग्राहकों को 3 साल के लोन पर प्रोसेसिंग फीस और उसके साथ में अन्य जो चार्जेस हैं वो जोड़ने के बाद अगर आप इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो वो इंटरेस्ट रेट 18% की दर से होगी, क्योंकि इसमें पूरी लोन राशि पर ब्याज लगता है। जैसे एक एग्जांपल से आप समझना कि यदि आपने 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया है और उसमें से आपने यदि 30,000 रुपये पेमेंट कर दिया है तो आपका जो बाकी का जो बचा हुआ बैलेंस है उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कंप्लीट पूरे 1 लाख के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना होगा। जबकि रिजिडिंग बैलेंस में ईएमआई जमा करवाने पर मूलधन घट जाता है, यानी कि आपने यदि 30,000 रुपये जमा करवा दिए तो आपको जो ब्याज लगेगा वो केवल और केवल 70,000 के ऊपर आपको ब्याज देना होगा। बाकी के बचे हुए पैसे जो हैं उनके ऊपर आपको ब्याज नहीं देना होगा। इसलिए आपको हमेशा पर्सनल लोन रिजिडिंग रेट से लेना चाहिए, जो कि फायदेमंद रहता है। ये था आज का अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आपको पर्सनल लोन कौन सी कैटेगरी में, कौन से ऑप्शन में लेना चाहिए। बैंकिंग, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, टर्म इंश्योरेंस, पर्सनल लोन, बाइक, कार, एक्टिवा का इंश्योरेंस या किसी भी बैंक में यदि आपको सेविंग अकाउंट ओपन करवाना हो, किसी भी बैंक का आपको क्रेडिट कार्ड लेना हो या फिर म्यूचुअल फंड, एसआईपी के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर सर्च करें मनोज सर 77। जय हिंद, जय भारत।